ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं अपनी बात रखने से पहले आज के दिन 20 मार्च के दिन उन छत्ती सिंहपुरा के शहीदों को याद करना चाहूँगा और इस सदन में श्रद्धांजलि भी उनको भेंट करूँगा जिनको आज के दिन शहीद किया गया था। इसके बाद फकीर खान साहब को भी तो अभी श्रद्धांजलि दी, लेकिन दो बातें मैं जरूर उनके बारे में कहना चाहूंगा। फकीर खान साहब निहायत ही एक शरीफ इंसान जितना मुझे लगा, जितना मुझे उनको समझने में टाइम मिला, निहायत शरीफ इंसान, लोगों के लिए दर्द रखते थे। कुछ समय पहले हमारी पार्टी में आए थे और इस बार पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट भी, प्रत्याशी भी वहां चुना था। आज जो वाकया सामने आया, जितना अभी तक हमें इन्फॉर्म किया गया कि सुसाइड हुआ है, इसके वजूहात क्या है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि उनके परिवार को, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे नहीं लगा कुछ कर पाए वो अपने परिवार के लिए, तो सरकार से गुजारिश करूंगा उनके परिवार की परवरिश के लिए जो भी, वैसे तो कोई प्रावधान तो है नहीं किसी एमएलए के लिए, लेकिन अगर कुछ कर पाए तो बहुत अच्छा होगा उनके परिवार के परवरिश के लिए भी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं बजट पे आऊंगा। सबने अपने अपने एक शेर तो सुनाए, मैं भी कुछ बोलूं। तारिगामी साहब बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। कहते हैं कि हजारों डिग्रियां लेके इल्म पर 10 तरस पाकर, हजारों डिग्रियां लेके इल्म पर 10 तरस पाके, चलकते लफ्ज आंखों के जो न पढ़ सके तो वो जाहिल है। वो भी सुनाऊंगा। आराम, ठंड रखे आप, आपके आंसू पहुंच लूंगा मैं, आराम से बैठे आप। पिछली बार जब बजट स्पीच ऑनरेबल सीएम साहब ने इस सदन में रखी, हमें भी इरादा था हम भी कुछ बात रखें, लेकिन समय की कमी थी, शायद ऑनरेबल सीएम साहब को किसी खास कार्यक्रम में जाना था, तो हमें मौका नहीं मिला। और तब आपने हमें आश्वासन दिया था कि आगे आने वाली ग्रांट्स पे आप जितना बोलें आपको अलाउ किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वादा निभाया। सीएम साहब के पास खुली पिच है, लास्ट में बोलना है, जहां जहां जो गैप मिलेगा वहां पे तो बाल मारेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, बजट में जिस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की तायीद की गई, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वो इन 4 महीनों में नहीं बनी है, तायीद की बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब है अगर सरकार उसको एंडोर्स करती है, दैट मीन्स पिछले 4-5 साल में यहां पे जो हुआ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पे हुई है, उसके लिए इनडायरेक्टली तो आपने बधाई दी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम डायरेक्टली देना चाहेंगे, आपके माध्यम से भी हुई। यहां पे कुछ काम हुआ है, फिर जाके यहां की ग्रोथ बढ़ी है। पहला शब्द जो आपने अपनी स्पीच में दिया है। लेकिन मुझे हैरानगी तब हुई जब अंदर मैंने उन लफ्जों को पढ़ा
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसमें सीएम साहब ने फिर थोड़ा सा अपना स्पष्टीकरण दिया कि सारा शेयर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का नहीं है। मानते हम, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको भी तो आप जुठला नहीं सकते कि मेजॉरिटी स्कीम्स जो हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। किसी जगह पे 10% हम देते हो, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जहां पे हम कुछ भी नहीं देते हैं। यहां पे यह भी कहा गया कोई एहसान नहीं है, हम भी कहते हैं एहसान भी नहीं है तो गुणगान तो करें, उसे परहेज क्यों करते हैं? उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ 2-4 बातों के लिए आईना दिखाना चाहता हूं सरकार को। क्या आपने नहीं कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे? और 200 यूनिट बिजली फ्री जो दी गई है वो केवल AAY को, और वो भी जितना हमें नॉलेज है। आप अब चुप रहें, अभी सीएम साहब ने भी बोलना है, हमारे मेंबर्स भी बोल सकते हैं बीच में। थोड़ा सा एथिक्स रखा करो, अभी नए नए मैदान में हो। तो AAY में जो आपने बिजली का 200 यूनिट का वादा किया, सर वो कौन सी बिजली है? क्या वो ऑन ग्रिड दे रहे हैं आप, जो ये हम तार पोल देख रहे हैं, क्या उससे देख रहे हैं? या इसमें भी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने हैं? PM सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना, ये भी तो वहीं से आ रही है। मुझे लगा था कि शायद कोई आपने ATF की रिबेट को कम किया, आपने डीजल पेट्रोल को 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा दिया, सीधे सीधे कॉमन एक मैन को आपने बोझ और डाल दिया। शायद वहां से कोई जनरेट करके आपने शायद 30 लाख घरों के लिए 200 यूनिट बिजली सोची होगी, लेकिन केवल 2.25 लाख घरों को वो बिजली मिलेगी शायद, जितना मुझे नॉलेज है, जो प्रधानमंत्री PM सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना। थोड़ा सा इस पर चिंतन करना पड़ेगा सरकार को। आपने बोला कि हम राशन दे देंगे, ठीक है, दीजिए राशन, हम इंतजार कर रहे हैं। और राशन भी AAY को, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्कीम, अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिफॉर्म्स, हमें खुशी है कि तब CM उमर अब्दुल्ला साहब भी उस कैबिनेट के पार्ट थे। तो AAY में ऑलरेडी तो आप दे रहे हैं 35 किलो, और मेजॉरिटी जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनमें मेंबर्स 2 या 3 हैं, मैक्सिमम कहीं किसी फैमिली में चौथा मिलेगा। 2 वाले को कुछ नहीं दे रहे, 3 वाले को कुछ नहीं दे रहे, 4 फैमिली मेंबर्स को आपने 5 किलो बढ़ाया। तो वादा तो आपने सबके साथ किया था। फिर कहा गया नहीं, अभी हमारे पास 5 साल है। बहुत अच्छी बात है, 5 साल है आपके पास। हम उम्मीद करेंगे कि अगले साल वहां से एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे BPL के लिए, फिर APL के लिए जाएंगे। लेकिन जनाब, ये पहले क्यों नहीं कहा था आपने? जब आप स्टेजेस पे चढ़े थे तब जज्बात में तो आप थे, सरकार लानी थी, तब तो आपने सबको वादे किए थे। आज 5 साल की बात क्यों आ गई? मैनिफेस्टो में तो ये कहीं बात नहीं है कि 5 साल हम धीरे धीरे देंगे। उस वक्त तो आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनसंख्या है, हम वो भी नहीं कहते हैं कि जो APL से अबव आते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन BPL वालों ने क्या जुल्म किया? कहीं न कहीं सरकार ने आम गरीब नौजवान के साथ धोखा किया है। एम्प्लॉयमेंट पे आपको बहुत वोट मिला, क्योंकि बहुत चिल्लाया आपने लोगों के बीच में जा जाके, हम रोजगार देंगे। यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो जनाब मुझे बताइए, इस बजट स्पीच में, इस पूरी बजट जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है, कहां पे किसी नौजवान का कोई जिक्र किया है कि कोई पॉलिसी लेके आप आए? मेरे कहने का मतलब है कि उसके साथ भी धोखा। तो केवल ये बजट एक धोखा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
मजाक किया गया है उन लोगों के साथ, उन परिवारों के साथ जिन लोगों ने आपके साथ उम्मीदें जोड़ी थी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, चले जाते हैं ये लोग दिल्ली पे। दिल्ली ने जुल्म किया, सेंटर ने जुल्म किया। मैं आज के दिन अपने तमाम इन 90 MLA हम हैं, 2 कम है 88 हैं, सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में आईन हिंद की शपथ लेके हम बैठे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी गुजारिश सुनिए, कर बोलते मुझे समझ नहीं आया, मैंने मुबारक दी, आईन हिंद के तहत आपने शपथ ली, तो मिर्ची क्यों लगी आपको? क्यों लगी? क्या सुई चुभी आपको? कहां पे वो सुई चुभ गई आपको मिर्ची लगी? बड़ी बदकिस्मती है इस प्रकार की हरकतें। अब वो छोड़िए, हम यहां पे प्रस्तुत करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं हम जम्मू कश्मीर की जनता को। और मैं ये कहना चाहूंगा अपने पॉइंट पे बताओ। नहीं, क्यों कहूंगा अपने पॉइंट पे? आपको ये कम से कम ये आईना दिखाएं, इसमें ट्रेजरी बेंचेस की ये चाल है। जूही में खड़ा होता हूं, एक व्यक्ति को आपने रखा है, एक व्यक्ति को रखा आपने बोलने के लिए, डिस्टर्ब, इसको आप आउट कर दें। आपके क्यों इधर रखते हैं आप? कोई कोई हड़दंग मचाने के लिए, मतलब आप जानबूझ के। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मुबारक के बाद मैं एक डेट याद दिलाना चाहता हूं। 5 अगस्त बार बार यहां पे कहते हैं, 5 अगस्त 5 अगस्त, ये हुआ वो हुआ, छिन गया। क्या छिन गया भाई तुमसे? दुनिया में कोई भी लड़ाई हुई हो, इतिहास पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, किसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है? इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। आप अमेरिका का इतिहास पढ़े, किसी भी कंट्री का इतिहास पढ़े, इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपको इक्वालिटी नहीं दी? पहली बार ऐसा हुआ है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जरा ट्रेजरी बेंचेस को आप अपने तरीके से अपनी जगह समझाया करें किस तरीके से बिहेव किया जाता है। अगर ये टाइम इसी तरीके से जाया करते जाएंगे, तो मैं ये बताना चाह रहा था, आज भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने जो हक उनको है अपने लिए, वही हक जम्मू कश्मीर के एक एक बाशिंदे को दिया है। इक्वलिटी का दर्जा दिया है। इसलिए 370 हटाया गया। यहां पे कहा जाता है ड्यूअल पावर सेंटर, पर ड्यूअल तो तब था जब 370 था। 2 चीजें, 2 संविधान, इक्वालिटी लाई है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। बराबरी का दर्जा आज आपको भारत के प्रधानमंत्री ने दिया। क्या करते हो? पूछने के बगैर तो खड़ा हो जाते हो। आपके एक्सेप्ट न करने से कोई फर्क नहीं है, कुर्सी का आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। नहीं रुके जरा, 2 मिनट रुके। क्यों थैंक यू? नहीं मैंने पिछली बार मैंने आपको यही बात सुनी। आपका टाइम जो था वो तो खत्म हो गया। आपकी पार्टी का टाइम जो था, मेरी बात सुनिए, यहाँ हर एक पार्टी का टाइम होता है फिक्स। नहीं मैं डिटेल दे दूँगा आपको। नहीं आपका टाइम हो गया। चलिए चलो, आपका टाइम हो गया, मैं आपको दे दूँगा डिटेल। थैंक यू। आप बैठिए। आप क्यों करूँ? आपका कोई है नहीं है। आप क्या डिक्टेट करेंगे मुझे उधर से? मैं नहीं बैठूंगा, मैं आपको आउट भी कर सकता हूँ। ये नहीं बर्दाश्त होगा, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये हमें सिखाते हैं, लेकिन खुद सीखे क्या अंडर प्रेशर करेंगे? मैं बोलूँ क्या? बोलने ही नहीं दे रहे। चलिए प्लीज कंटिन्यू। सर बोलने ही नहीं दे रहे। 1 मिनट भी अभी तक अच्छी तरह सुना नहीं, बोलने ही नहीं दे रहे। 2 मिनट दीजिए। डिप्टी सीएम साहब, नहीं जी चेयर को चलाएं। हम क्यों चेयर को चलाएं? चेयर तो आपकी मर्जी से चल रहा है। चलिए डिप्टी सीएम साहब, ये चेयर आपकी मर्जी से चलती है, हम नहीं चलाना चाहते। चलिए प्लीज। इनको पहले बोले कि मुझे डिस्टर्ब न करें। डिप्टी सीएम का फर्ज नहीं बनता है खड़े उठ के डिस्टर्ब करना। बहुत बड़ी चेयर पे बैठे, इनको शायद अपनी पद के गरिमा का नहीं पता है। 2 मिनट
यार बैठो तो सही, तुमको हो क्या गया है, सबको हो क्या गया है भाई, क्या बोलना चाहते हो? ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं यहां पे कहना चाहूंगा 5 अगस्त की जो डेट जिसमें हमें इक्वालिटी मिली है, इक्वल राइट्स मिले हैं, हर बाशिंदे को मिले हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, बधाई देना चाहते हैं। नहीं 2 मिनट अभी मैंने बोलना है। अरे कमाल है, बोल ही नहीं, या तो इनको समझाओ, ऐसे थोड़ी मैं बोलूंगा। नहीं ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं ऐसे क्यों बोलूं? आप डिस्टर्ब करते रहेंगे हाउस को और मुझे ऑपोजिशन की बात को आप सुनेंगे ही नहीं। यहाँ पे जिस प्रकार से कहा गया बजट स्पीच में, पीओजेके का एक हाउस यहाँ पे बनने जा रहा है, मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं और सरकार ने जो एंडोर्स किया इस चीज को, ये एक संकेत है, एक कदम है उस तरफ। जो सरकार ने भी एंडोर्स किया है पीओजेके का हाउस बने, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए बधाई नरेंद्र मोदी जी को भी, उमर अब्दुल्ला साहब को भी। यहाँ पे बेस कैंप की बात आई है, टीटवाल में हम बेस कैंप बनाएंगे शारदा पीठ का, बहुत अच्छी बात है। यही तो हम कह रहे थे, जिस संस्कृति जिस सभ्यता को हम कह रहे हैं कि 5000 साल पहले की है, यहां पे हम 1947 में ही जाते थे। मैं डिमांड करता हूं, गुजारिश करता हूं सरकार कि आने वाले दिनों में बजट एलोकेशन में शारदा पीठ यूनिवर्सिटी का एक कैंपस कश्मीर में हो, ताकि वो 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन को, संस्कृति को दोबारा से हम पुनर्स्थापित कर जाएं जम्मू कश्मीर में। 2 बातें और कहूंगा। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे लैंड और नौकरी को खतरा है। किसकी लैंड और किसकी नौकरी को खतरा है? 70 साल हम जम्मू की सड़कों में चिल्लाए, धरने प्रदर्शन दिए कि एक खित्ते को नौकरी मिल रही है। यहां पे जमीन के नाम पे डेमोग्राफिक इन्वेजन हुआ, तब किसी ने नहीं चलाया। आज नजीर कुरैशी साहब को लग रहा है हरियाणा के 4 लोग आएंगे, भाई क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पे शुक्रिया, थैंक यू। नो आप दूसरा चैप्टर उठा रहे हो। नेक्स्ट प्लीज। इतना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया और उसी रूट के हवाले से चलता है हाउस, ये आपके डिक्टेशन से नहीं चलता है। आप 15-20 मिनट है आपको, चले करिए। जो आप कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी डिक्टेशन से नहीं चलेगा। आप कंक्लूड कर दिए। आप हर वक्त टोकरे में कैसे फटाफट वही स्पीड में? आपको अपना टाइम देना था। तो मेरे कहने का मतलब है, एक रिपोर्ट में इस हाउस में कोट करना चाहूंगा। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जस्टिस की एक कमेटी बनी, ऑफिसर्स भी उसके साथ रखे। तवी रिवर बेड, जिस तवी को हम मां का दर्जा देते हैं, उस तवी रिवर बेड की जब एनक्रोचमेंट की रिपोर्ट सामने आई, 689 एनक्रोचर्स थे और वो 689 एनक्रोचर एक खित्ते, एक समुदाय से थे। आज मिर्ची लग रही है, हरियाणा के 4 लोग आए, क्यों नहीं आएंगे? भारत पूरा अखंड है, केरल तक जाएंगे। और जिस तरीके से यहां पे प्रोटेक्शन दी जाती है, मैं कहता हूं बस 2 मिनट दूंगा मैं कहता हूं, जो एक इंटेलेक्ट प्रोटेक्शन देते हैं, एक लेजिस्लेटिव जहाद का एक संकेत हम यहां से उनको देते हैं। लेजिस्लेटिव जहाज की तरह हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे एनक्रोचर्स को, ऐसे डेमोग्राफिक इन्वेजन को जो बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरी लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में जब एंटर हुए थे, उन्होंने कहा था, एक मिनट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब एंटर हुए थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने नारा दिया था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। मैं आज चौथा लफ्ज इसको जोड़ता हूं इस मजबूत सदन में, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान, भारत की पहचान। कोई यहाँ की अपनी कोई शिनाख्त नहीं है। चलिए
Very Honorable Chief of Staff.